शैतान भेड़िया। कुछ समय पहले की बात है। विष्णुगढ़ एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल गांव हुआ करता था। गांव के लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से काफी खुश थे। थोड़ी बहुत जो पानी की समस्या थी वो भी गांव में एक बड़े से तालाब बनने के बाद दूर हो गई। पर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। शाम के वक्त घने जंगल के करीब गांव के पीछे वाले मैदान से जब गोलू मवेशियों को वापस ला रहा था, तभी बड़े से खूंखार भेड़िए ने गोलू पर हमला कर दिया। और मवेशी भेड़िया देख जोर जोर से चिल्लाकर भागने लगे। गोलू के हाथ में एक डंडा था। उसने पूरी ताकत से डंडा भेड़िए की तरफ फेंका, जो भेड़िए की आंखों पर लगा और वो दर्द से तिलमिला उठा। गोलू तुरंत वहाँ से भाग खड़ा हुआ, पर एक बेचारी गाय खुद को बचा न सकी। भेड़िया उसे घसीटकर घने जंगल में चला गया। गोलू वापस गांव पहुंच गया। जख्मी होने के कारण बहुत खून बह रहा था। घर पहुंचते ही, अरे गोलू बेटा, क्या हुआ? सोनू, जल्दी आओ, गोलू को हॉस्पिटल ले जाना है। अरे गोलू को क्या हुआ? बेटा, सवाल जवाब का वक्त नहीं है, जल्दी अपने भाई को उठा और गाड़ी पर हॉस्पिटल ले चल। हाँ पापा, चलो। हॉस्पिटल पहुंचकर गोलू के जख्म देखकर मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसके पीठ पर भेड़िया के पंजे के निशान देख बाप बेटे समझ गए कि ये किसी जंगली जानवर की करतूत है। गोलू को कई टाके लगे। कुछ घंटों बाद उसे होश आया। गोलू बेटा, ये सब कैसे हुआ? क्या बताऊं पापा, मैंने ऐसा खतरनाक और खूंखार भेड़िया कभी नहीं देखा। बाकी भेड़ियों के मुकाबले उसका शरीर काफी बड़ा था। मुझे तो लगता है जंगल के शेर भी उसके करीब नहीं जाते होंगे। गोलू ने सारी बात पापा और भाई सोनू को बताई। मोहन और सोनू ने पूरी बात गांव वालों को बता दी और लोगों को शाम के वक्त जंगल के करीब वाले मैदान में जाने से मना कर दिया। कुछ दिनों तक गांव में शांति बनी रही। फिर एक दिन किसान मुखिया की 2 बकरियां लापता हो गईं। आसपास खून की छींटें देख गांव वालों का शक खूंखार भेड़िया पर ही गया। लोगों ने मवेशियों को खुले में बांधना बंद कर दिया। फिर भी जानवरों का लापता होना जारी रहा। समस्या के समाधान के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई। भाई और बहनों, पता है आप लोग भी उस जानवर से बहुत परेशान हैं, इसलिए मैं आपसे इसके लिए सही समाधान क्या है उसकी बात करने आया हूँ। कृपया आप सब अपने अपने विचार रखें। क्यों ना हम अपने अपने मवेशियों के लिए एक बड़ा सा घर बना दें जो चारों ओर से दीवारों से सुरक्षित रहे। मोहन भाई, बात तो तुम्हारी ठीक है, पर उसमें जो खर्चा आएगा वो गांव के फंड में नहीं है। किशन भाई, मैं तो कहता हूँ हम जंगल वाले रास्ते पर कटीली तारों की एक दीवार बना दे। उसका भी कोई फायदा नहीं है। जो जानवर अपने दांतों से पूरे गाय को घसीटकर जंगल लेके जा सकता है, वो उस तार की दीवार को भी आसानी से काट लेगा। फिर क्या किया जाए? गांव वालों ने और भी कई प्रकार के उपाय बताए, पर अब तक कोई सटीक समाधान नहीं निकला। कुछ देर के बाद सोनू ने कहा, क्या ये मुमकिन है? अगर हम सफल रहे तो गांव में एक बार फिर से खुशहाली छा जाएगी। बिल्कुल संभव है, बस हमें मिलकर काम करना होगा। हम सब तुम्हारे साथ है सोनू, बताओ क्या करना है? सोनू ने भेड़िया को पकड़ने के लिए एक तरकीब बनाई। उसने सोचा कि क्यों ना वो लोग एक गोल आकार का गड्ढा जंगल के पास वाले मैदान में खोदे, जिसके बीच में लोग अपने कुछ मवेशी को भेड़िया के चारे के तौर पर रखेंगे। भेड़िया जैसे ही मवेशियों की ओर आएगा, वो उस गड्ढे में गिर जाएगा। गांव वालों को ये तरकीब काम की लगी। अगले ही दिन गांव के कुछ लोगों ने जंगल वाले मैदान में खुदाई शुरू कर दी। ध्यान रहे कि गोले के बीच की जमीन नहीं खोदनी है। बीच की जमीन पर 2-3 मवेशी रहेंगे। हाँ, सही कहा, अब ऐसा ही करो। 2-3 घंटे लगातार खुदाई के बाद गड्ढा तैयार था। लोगों ने गड्ढे को घास की पत्ती से ढक दिया और बीच में कुछ मवेशी बांध दिए, पर उन्हें पता नहीं था कि भेड़िए की नजर उस मैदान पर थी। उसने सब कुछ देख लिया था। अब बस लोगों को रात होने का इंतजार था। रात होने पर लोगों ने भेड़िया का चुपके से इंतजार किया, पर वो नहीं आया। सुबह हुई तो खबर आई कि किसान मुखिया के घर से 2 बकरियां और गायब हैं। लोग समझ गए कि भेड़िया बहुत चालाक है। उसे उनके जाल का अंदाजा हो गया था। अगले दिन फिर से बैठक बुलाई गई। ये कैसा शैतान भेड़िया है, नाक में दम करके रखा है। ये भेड़िया बहुत चालाक है, पर उसे नहीं पता कि उसका पाला सोनू से पड़ा है। अब की बार मैंने ऐसी तरकीब सोची है जिससे वो भेड़िया जरूर पकड़ा जाएगा। क्या बेटा? मुझे पता है कि वो भेड़िया हर बार मुखिया के घर नहीं आएगा।
अगली बार वो किसी दूसरे के घर पे अपनी भूख मिटाने को आएगा। इसलिए कल रात सब अपने मवेशियों के गले में एक घंटी लटका देना। सारे पालतू जानवरों को घर में बंद रखना। गांव में जिनके पास भी मवेशी रखने के लिए 4 दीवारी वाला कमरा है, बस वहीं अपने एक मवेशी को उसमें चारे के तौर पर रखेंगे। बाकी सारे मवेशी को अपने घर में बंद कर लेंगे और जैसे ही भेड़िया आएगा आप बाहर से दरवाजा बंद कर देना। हाँ, ये तरकीब जरूर काम करेगी। सोनू की ये तरकीब गांव वालों की आखिरी उम्मीद थी। अगली रात सबने अपने मवेशियों को घर में बंद कर दिया। बस गिने चुने मवेशी बाहर के मवेशी घर में थे। घनी काली रात थी, करीब रात के 3 बज रहे थे। तभी अचानक सोनू ने घर के पीछे वाले मवेशी घर के पास कुछ आहट सुनी। बेटा, क्या तुमने सुना? हाँ पिताजी, आज तो मैं इस भेड़िए को सबक सिखा के रहूंगा। सोनू चुपके से मवेशी घर के पास गया। उसने देखा कि भेड़िया दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ा है, मानो उसे दाल में कुछ काला लग रहा है। सोनू को पसीने आने लगे। पापा, हम पीछे से इस पर हमला कर दें क्या? नहीं बेटा, ये कोई मामूली भेड़िया नहीं लग रहा है। भेड़िया बिल्कुल धीमे धीमे मवेशी घर के अंदर गया। सोनू भी तुरंत मवेशी घर के दरवाजे पर पहुंच गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया, पर दरवाजा लकड़ी का बना था। भेड़िया अपने भारी भरकम शरीर से दरवाजे पर धक्का मारने लगा। इतने में ही शोर शराबा सुनकर कुछ गांव वाले आ गए। सोनू को डर था कि दरवाजा टूट न जाए, वरना सबकी जान खतरे में आ जाएगी। मुखिया जी, जल्दी से आग जलाओ। इस भेड़िए को शांत करने की तरकीब है मेरे पास। हाँ बेटा, मैं तो अभी आया। मंगलू काका, आप हरी घास ले आओ जल्दी से। बेटा, तू करने क्या वाला है? आप बस देखते जाओ पिताजी। किसान मुखिया और मंगलू धोबी ने आग और हरी घास का इंतजाम किया। सोनू ने मवेशी घर की खिड़की के पास आग जलाकर उस पर हरी पत्ती और घास डालने लगा, जिसके कारण घर के अंदर बहुत धुआं फैल गया। भेड़िए को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। कुछ देर के बाद वो बेहोश हो गया। सोनू ने तुरंत एक मोटी जंजीर से उसे बांध दिया। बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है सोनू। गांव वाले इस शैतान भेड़िए से परेशान थे। हमने कुछ मासूम मवेशियों को भी खो दिया था। सोनू बेटा, तुमने साबित कर दिया कि ताकत के साथ अकल का इस्तेमाल हो तो सब चीजें संभव है। और इस तरह फिर से एक बार विष्णुगढ़ में खुशहाली और शांति लौट आई।